चरम पर है और इसका असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ा है। पीस टॉक डिरेल होने के बाद तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला। इसकी एक वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कायम तनाव भी है। कई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव। ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार। ट्रंप ने खारिज किया तेहरान का प्रस्ताव। जंग को लेकर बढ़ा टकराव। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत डिरेल हो चुकी है। इसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है। ट्रंप ने जैसे ही ईरान का प्रस्ताव खारिज किया, वैसे ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल आ गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव ने ग्लोबल सप्लाई चेन पर बड़ा असर डाला है और अब लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि पीस टॉक्स डिरेल होने का सीधा मतलब है पश्चिम एशिया में जंग का खतरा बढ़ चुका है। अगर जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों में और भी उछाल आना तय है। ट्रंप के ताजा बयान के बाद बढ़े तनाव का असर सीधा कच्चे तेल की कीमतों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $104 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल भी 99.34 यानी लगभग $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। फरवरी के आखिर से शुरू हुए इस संघर्ष के बाद से ऑयल मार्केट में लगातार जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बना हुआ है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल, एलएनजी और रिफाइंड फ्यूल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होने के बाद यहां शिपिंग सामान्य स्तर के मुकाबले बहुत कम रह गई है। इसलिए सप्लाई प्रभावित होने से दुनिया भर में महंगाई का डर फिर से तेज हो गया। अब निवेशकों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि ट्रंप पहले ही इसे सामान्य बता चुके हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने लगातार ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाला डर दिखाकर अपनी कार्रवाई को जायज साबित करने में जुटे हैं। तेल की बढ़ती कीमतें ट्रंप को भले ही नॉर्मल लग रही हो या वो ईरान के न्यूक्लियर वेपन वाले खतरे से इसकी तुलना कर रही हो, लेकिन अमेरिका में इससे हड़कंप मचा हुआ है। कई एक्सपर्ट ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आम लोगों के सामने रोजगार का संकट गहरा सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने तो आपदा जैसे हालात की चेतावनी दी है। तेल को लेकर दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच फारस की खाड़ी में ईरान के खर्ग आइलैंड के पास बड़ा तेल रिसाव देखा गया। सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र में फैला तेल साफ नजर आया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसाव अमेरिकी प्रतिबंधों और हॉर्मुज में बढ़े तनाव के कारण हो सकता है। ऑर्बिटल EOS नाम की संस्था ने यह दावा किया है कि समुद्र में तेल करीब 51 वर्ग मील से ज्यादा इलाके में फैल चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 3000 बैरल से ज्यादा तेल पानी में बह गया। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और नौसैनिक दबाव की वजह से ईरान के तेल निर्यात पर असर पड़ा है। कई तेल टैंकर फंसे हुए हैं और देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ रही है। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि एक्स्ट्रा ऑयल समुद्र में छोड़ा जा रहा है। ग्लोबल मार्केट में बढ़ते तेल के संकट के लिए ईरान ने सीधे तौर पर ट्रंप के प्लान को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से पूरी दुनिया मुसीबत में घिरी है।
पिछले एक महीने में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 15.50% का इजाफा देखा गया है, जबकि पिछले एक साल की तुलना में कच्चे तेल की कीमतों में 60% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हालात और खराब हुए तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज़ के तुरंत खुलने पर भी संकट कम नहीं होने वाला। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाह अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी के हालात ये बता रहे हैं कि फिलहाल राहत की उम्मीद कम ही है, यानी तेल वाला संकट पूरी दुनिया को अभी और सताने वाला है। न्यूज़ नेशन। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव चरम पर पहुंच गया है। मुस्तफा खामनेई की टीम की ओर से भेजे गए जवाब को ट्रंप ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे चरण की जंग का बिगुल बजने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के जवाब पर नाराजगी क्यों जताई और युद्ध को लेकर क्या अटकलें हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में दूसरे राउंड की जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान के बीच भीषण युद्ध छिड़ सकता है। इसके संकेत वॉशिंगटन से आई खबर से मिलने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया। करीब 10 हफ्तों से जारी इस संघर्ष के बीच उम्मीद थी कि अब सुलह का रास्ता निकलेगा, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने बेचैनी को बढ़ा दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके बाद से ही जंग को लेकर आशंका गहराने लगी, क्योंकि बातचीत की हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। ऐसे में आखिरी विकल्प के तौर पर अब बमबारी का ही रास्ता बचा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा कि मैंने अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया पढ़ी है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। ट्रंप के इस बयान के बाद साफ हो चुका है कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले से जारी तनाव में अब और भी इजाफा हो गया है। ऐसे में जंग का बिगुल बचने के आसार काफी बढ़ गए हैं। दरअसल अमेरिका के शांति समझौते वाले प्रस्ताव को नकारते हुए ईरान ने कड़े तेवर दिखाए। तेहरान की ओर से साफ किया गया कि हर मोर्चे पर जंग खत्म होनी चाहिए, खासतौर पर लेबनान में हो रहे हमले रोके जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने से इनकार किया है। इसके अलावा एनरिच्ड यूरेनियम पर 20 साल की पाबंदी की शर्त भी तेहरान ने खारिज कर दी है। ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमले शुरू किए थे। दोनों पक्षों की ओर से भीषण लड़ाई के बाद 8 अप्रैल को दोनों पक्ष सीजफायर पर सहमत हुए। इसके बाद से एक पूर्ण युद्ध विराम के समझौते पर बातचीत चल रही है। दोनों पक्ष पाकिस्तान में बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी प्रस्ताव पर जवाब दिया कि यह सरेंडर करने जैसा है, लिहाजा अब इस पर सहमति का कोई सवाल नहीं। ईरान ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल मंजूर किया जाए, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए, अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जाए, ईरानी तेल की बिक्री पर लगी रोक को खत्म किया जाए। अमेरिका का प्रस्ताव नामंजूर करने के साथ ही ईरान ने अपनी शर्तें जोड़ते हुए अपना जवाब भेजा।
ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने दावा किया कि तेहरान अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ईरान ने साफ कहा है कोई भी प्रस्ताव ट्रंप को खुश करने के लिए तैयार नहीं किया जाता। ईरान ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप हमारे जवाब से खुश नहीं है तो ये अच्छा है। ईरान का जवाब पहले से धधक रही तनाव की आग में घी डालने वाला साबित हो सकता है। मतलब अब जंग को लेकर दोनों ओर से तैयारियां होने लगी हैं। सवाल यही है कि बमबारी कब शुरू होगी और इस बार का युद्ध कितना विनाशक होगा। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।